जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष योगिनी एकादशी व्रत की कथा, विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करने जा रहे हैं। हर मास के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी तिथि पड़ती है। इन प्रत्येक एकादशियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी तिथि कहते हैं। साल 2021 की योगिनी एकादशी तिथि का व्रत 5 जुलाई 2021 को रखा जाएगा। इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फल देने वाला है। अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 जुलाई दिन रविवार को शाम को 7:55 से शुरू होगी और यह एकादशी तिथि 5 जुलाई को रात 10:30 पर समाप्त होगी। योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई 2021 को ही रखा जाएगा। 5 जुलाई को रखी जाने वाली योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 6 जुलाई मंगलवार को करना है। इस दिन व्रतधारी को प्रातःकाल 5:29 से सुबह 8:16 तक पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व तक कर लेना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। पांडव पुत्र युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व पूछते हैं। तब वासुदेव श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। योगिनी अथवा शायनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु अपनी पत्नी के प्रेम के वशीभूत होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा और घर पर ही रुक गया। इधर राजा हेममाली की दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा होगा। सेवकों की ऐसी बात सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को तुरंत बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के दिए इस शाप के कारण हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूमि पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्यु लोक में आकर मालिक ने महान दुख भोगे।
भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन वह घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक बुद्धिमान थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर मार्कंडेय ऋषि के पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने अपनी सारी व्यथा मार्कंडेय ऋषि को सुनाई। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तुम्हारे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, ये तो थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। अब आपको बताते हैं योगिनी एकादशी व्रत की विधि। योगिनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि को रात्रि से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि के प्रातः काल में पूजा व दान के बाद पूर्ण होता है। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के लिए मिट्टी या तिल के लेप का प्रयोग करना शुभ माना गया है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें और मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं और स्नान के बाद उनके चरणामृत को अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़कें। भगवान विष्णु की प्रतिमा की धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन भर उपवास रखें। एक समय फलाहार करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं उनकी कथा सुने या कहें। योगिनी एकादशी व्रत की रात में भगवान विष्णु का जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा और उसकी संपूर्ण विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।